Today we are going to study about very important topic in English, that is reading comprehension or unseen passage. This is very important topic as it carries 20 marks for your examination papers, and here we shall discuss what is comprehension and how we can solve these questions and answer these questions. As the name suggests, the word comprehension means to fully understand the text using one's intellect. Means हम given passage को देख करके क्या समझते हैं, इसी को टेस्ट करने के लिए comprehensions दिए जाते हैं. ये रीडर्स के टेस्टिंग को चेक करने के लिए टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि वह क्या पैसेज को देख करके समझता है और क्या वह जो है कि पैसेज में लिखा गया उसको देख के क्या पढ़ रहे होते हैं, क्या समझ रहे होते हैं. जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैसेज से होता है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. और जो आंसर होता है वह भी फर्स्ट आंसर जो होता है क्वेश्चन का वह इनिशियल पैराग्राफ से होता है. अगर इन्फरेंशियल नेचर का है तो यू मस्ट हैव कलेक्टेड वेरियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पैराग्राफ एंड वन नीड टू बी फैमिलियर विद द एंटायर पैसेज. तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत होती है. स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इज ए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज ए स्किल व्हिच कैन बी मास्टर्ड बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस. अब कांस्टेंट प्रैक्टिस से ही आप इसको मास्टर कर सकते हैं, आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं कि कैसे आप इसको कंक्लूड कैसे आप इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे. किसी भी पैसेज को आंसर देने से पहले आपको क्या करना होता है, अच्छे से उसको पढ़ना होता है और उसके बाद उस पैसेज में से उसके आंसर्स को निकालना होता है. तो फर्स्ट हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारा कि टाइप्स ऑफ पैसेज क्या है. हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पैसेज क्या है. टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इट मींस फैक्चुअल पैसेज. As the name suggests, factual passage gives some facts, be it historical or about the achievement of a particular person. They can also provide instructions. They can be report or even descriptions of something. Means factual passage वो होते हैं जो historical होते हैं, किसी के अचीवमेंट बेस्ड होते हैं, पर्सन या थिंग्स के हो सकते हैं, ये रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, एक्सेट्रा. तो ये फैक्चुअल पैसेज होते हैं. डिस्कर्सिव पैसेज, these kind of passage involve an opinion, they have a logical flow and are argumentative in nature. Discursive passage क्या होते हैं, ये हमारे ओपिनियन बेस्ड होते हैं. मीन्स किसी पैसेज में हम ही से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, फिर उसी पैसेज में हमसे आंसर भी लिया जाएगा या आंसर भी दिया जाएगा और उस पर हम क्या सोचते हैं, व्हाट इज आवर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, यू हैव टू राइट इन दैट सेक्शन. लिटरेरी पैसेज जो होते हैं, दीज आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटरेचर्स. This can be prose section or from poetry section. ये प्रोज या पोएट्री सेक्शन दोनों से हो सकते हैं. तो इसमें से कोई 8 लाइन की पोएम, 4 लाइन के पोएम या कोई पैराग्राफ दिए जा सकते हैं. Now tips to get maximum marks in comprehension passage. How one can score maximum marks. Before answering the question, you must read the passage carefully and then try to find the answer from passage itself. Means आप क्या करें, पैसेज को पहले एक मॉडरेट पेज में पढ़ लें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ लें. अगेन आप जो है उसके साथ पढ़ें कैसे कि क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए पैसेज को पढ़ें. डिक्शनरी अपने पास रखें हमेशा, जिससे आप वर्ड मीनिंग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किसी पर्टिकुलर वर्ड की वर्ड मीनिंग क्या है. नहीं समझ में आता है तो उसकी जगह डिफरेंट मीनिंग रख करके आप सेंटेंस के मतलब निकालिए. अगर डिफरेंट लगता है तो गलत है, लेकिन अगर सेम आ रहा है आपको, उसके सेंस समझ में आ रहे हैं तो वह सही आंसर होगा, वह सही मीनिंग होगी उसकी. अब इसके लिए क्या करना चाहिए, यू मस्ट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस एज योर ओन. आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहिए जैसे वो आपके आंसर्स में होते हैं. यू मस्ट राइट आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, नॉट कॉपीड फ्रॉम द टेक्स्ट. और आपको आंसर हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए. कैसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें, कैसे आप इसमें अच्छे मार्क्स ले करके आए, यह आपको देखना है. टिप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. तो कैसे इसको कंप्लीट करें, रीड द पैसेज थ्रोली. द रीडिंग शुड बी क्विक. शुड बी क्विक का सेंस क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो पेस में नहीं. पैसेज को थ्रोली पढ़ें. फोकस ऑन रेलिवेंट डिटेल्स, जो पर्टिकुलर रेलिवेंट डिटेल्स हैं अंडरलाइन करें उसको पेन या पेंसिल से. क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें और गो बैक टू द पैसेज. पहले फिर पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ें, दोबारा से फिर आप पैसेज पे जाएं, उसको पढ़ें. वहाँ से ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर जब पैराग्राफ वाइज जब पढ़ेंगे तो मिलने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे. आंसर जो जनरली होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर विल लाई इन सेकंड, फर्स्ट पैराग्राफ. सेकंड क्वेश्चन आंसर विल लाई इन सेकंड पैराग्राफ, एक्सेट्रा.
ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड, अपने वर्ड में आंसर को लिखने की कोशिश करें। टू फाइंड आंसर्स टू द वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन लाइक सिनोनिम्स, तो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर होते हैं सिनोनिम एंटोनिम क्या सिमिलर वर्ड का, तो उन वर्ड्स जो ऑप्शंस में दिए गए हैं या उन वर्ड्स के मीनिंग को आप पैसेज में एक पैराग्राफ में उस लाइन में रख के देखिए। मीनिंग अगर सही समझ में निकल के आता है तो वह एग्जैक्ट है, और अगर अपोजिट मीनिंग आता है तो एंटोनिम्स होगा, सेम मीनिंग आता है तो सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स होंगे। टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस। अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में के आंसर करने के लिए पूरे जो ऑप्शंस को आप गो थ्रू हो ले, जो बेस्ट सूटेड ऑप्शंस आपको दिखता है, जो बेस्ट आंसर आपको लगता है उसको आप क्या करें, टिक करें या उसको आप आंसर करें। अब यहाँ पे ये रहे जो इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दिए जा रहे हैं, इस पैसेज में कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। अब यह जो है कि इवेंट बेस्ड या डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, या आप आइडेंटिफाई करेंगे और मुझे बताएंगे। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में हम ये देखें कि कैसे हम इसको जो है पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारे हैं यहाँ। लाइक मैन ऑलवेज सीज टाइगर एज ए सिंबल ऑफ प्राइड, आवर डीपेस्ट फियर, डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। मैन हमेशा टाइगर को एज ए सिंबल के रूप में देखता है, कैसे प्राइड के सिंबल के रूप में, डीपेस्ट फियर भी उससे लगता है, फियर भी सबसे ज़्यादा लगता है, डिजायर्स और एस्पिरेशंस भी है। ये टिपिकली जो होता है सबसे खूंखार जानवरों में से एक है। द टाइगर इज टिपिकली साइटेड एज द मोस्ट फियरसम प्रेडेटर व्हिच इज एडमायर्ड फॉर इट्स लिथ मसल्स। इसमें अपने लिथ मसल्स के लिए, विशाल और जो है कि मजबूत भुजाओं के लिए, करेज साहस के लिए, ब्यूटी के लिए जाना जाता है। The tiger's body has 100 different uses such as the fat is believed to be the tonic for rheumatism. एनिमल्स जो होता है इसके डिफरेंट क्या होते हैं, इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के यूजेस डिफरेंट 100 टाइप्स के होते हैं, जो कि जिसमें फैट उसको लगता है कि वो उसको टॉनिक देता है, रिमेटिज्म एनिमल्स जो होते हैं। और फ्लेश जो होता है, जो फ्लेश खाने वाले लोग होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। Tigers are powerful animals that are capable of taking on their prey single-handedly and subduing large prey. मीन्स टाइगर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वह अपने किसी प्रे शिकार को सिंगल हैंडेडली अकेले एक हाथ से ही उसको शिकार कर सकते हैं, उसको अलग थलग कर सकते हैं। They have forelimbs and broad shoulders with the help of which tiger grapple their prey while holding on to it and the reactable long claws of the broad forepaws. मीन्स ये अपने क्या करते हैं, यह अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करके, चौड़े से बड़े विशाल जो है कि कंधों का इस्तेमाल करके वह अपने शिकार को बहुत झपट्टे से पकड़ते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, होल्डिंग किए रहते हैं तब तक जब तक कि वह उसको रिट्रैक्ट फाड़ के अलग नहीं कर देते। लॉन्ग क्लॉज और ब्रॉड जो फोर पाज उनके अगले पंजे होते हैं उससे पकड़ के यह इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, फाड़ देते हैं। टाइगर्स आर मस्कुलर बॉडीज बियरिंग स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फोरलिम्स एंड लार्ज हैंड्स। टाइगर्स का जो होता है ये मस्कुलर बॉडीज होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल फोरलिम्स इसके होते हैं, लार्ज हेड्स, बड़ा सा इसका हेड होता है। कलर ऑफ फुट वेरीज डिपेंडिंग इंटायरली ऑन द सब स्पेसीज। जो टाइगर्स के कलर है यह सब जो है कि अलग अलग कंटिन्यू में अलग अलग जो है कि स्पेसीज में यह चेंज होते रहते हैं। द बिग कैट आल्सो डिस्प्ले प्रोमिनेंट ब्लैक स्ट्राइप्स दैट रन अक्रॉस देयर बॉडीज। और जो बिग कैट इसमें होते हैं इनके बॉडी पर डिफरेंट स्ट्राइप्स भी होते हैं जो कि पूरे बॉडी में क्रॉस होते हैं। नो टाइगर हैज स्ट्राइप्स दैट रिजेंबल अदर काउंटर पार्ट्स। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसी भी टाइगर का स्ट्राइप्स किसी दूसरे टाइगर से मैच नहीं करता है। ईच वन हैज इट्स ओन यूनिक स्ट्राइप्स, यानी हर टाइगर का अपना यूनिक स्ट्राइप होता है। द ब्लैक स्ट्राइप ऑफ टाइगर सर्व एज द नेचुरल कैमोफ्लेज फॉर होल्डिंग देमसेल्फ amongst the dappled shadows and the long grasses for their surroundings। अब ये क्या है कि ये जो स्ट्राइप्स होते हैं उनके लिए कैमोफ्लेज का काम करते हैं। कैमोफ्लेज मीन्स होता है एक ऐसा आवरण जिसमें आप भ्रमित हो जाए यहाँ पर कोई बैठा है या नहीं है। आप आर्मी पर्सन के ड्रेस देखे होंगे तो वह भी क्या होते हैं, डिफरेंट कैमोफ्लेज नेचर के। कैमोफ्लेज का सेंस होता है जो आपको विचलित करे, समझ में नहीं, भ्रम में डाल दे। ऐसे ही जो है और साइंस के लैंग्वेज में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो सराउंडिंग से अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर ले, उन्हें कैमेलियन कहते हैं। जो परिवर्तन कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने स्किन कलर में या अपने बॉडी कलर में। The tiger once inhabited all of Asia ranging from eastern Turkey to the Caspian Sea including the southern Tibetan Plateau and the Sea of Okhotsk। मीन्स टाइगर्स बहुत ज़्यादा कहाँ पर यह रहा करते थे, एशिया में, और कहाँ से ईस्टर्न टर्की से लेकर के कैस्पियन सी तक, साउदर्न टिबेटियन प्लाटू से लेकर के ओखोस्ट सी तक। बट सैडली
स्पीकिंग द टाइगर रेंज हैव बीन लिमिटेड टू अ फ्यू मेजर हैबिट्स मींस, लेकिन अगर हम देखें जो जितनी इनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी अर्थ पे या एशिया में, इनकी जो पॉपुलेशन है ये टाइगर्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ टाइगर्स जो है ये बहुत ज़्यादा कम हुआ, डिक्रीज हुए हैं। करंटली टाइगर्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन ईरान, अफगानिस्तान, टर्की एंड इंडस वैली ऑफ पाकिस्तान। और वर्तमान समय में जो टाइगर्स हैं वह ईरान, अफगानिस्तान, टर्की में एक्सटिंक्ट लगभग खत्म हो चुके हैं। और इंडस वैली ऑफ पाकिस्तान जो सिंधु घाटी सभ्यता, आप उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़े होंगे एसएसटी में, तो इंडस वैली ऑफ पाकिस्तान जो है वह इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लाइज करता है। तो इंडस वैली ऑफ पाकिस्तान में नियरली लगभग क्या है टाइगर्स खत्म हो चुके हैं। दे वर वंस वाइड स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। ये भारत में भी एक समय में क्या थे, पूरे भारत में फैले हुए थे। कहाँ से लेकर के हिमालय के फुट हिल्स, हिमालय की तलहटी में थ्रू भूटान, भूटान से लेकर नेपाल, सिक्किम, म्यांमार एंड असम, ये सब सारे जगहों पर ये क्या है वाइड स्प्रेड थे। बट द पॉपुलेशन है ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू। लेकिन इनके पॉपुलेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी क्या हुए हैं, ड्रामेटिकली कम हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीम हंटिंग टुगेदर विद पोचिंग मेक्स टाइगर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। मींस कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण जो इनका एक्सेसिव हंटिंग किया गया, अत्यधिक शिकार किया गया, और पोचिंग, मांस खाने वाले लोग जो मांस के लिए, स्किन के लिए इनको मारते रहे, यह इसको एक इंडेंजर्ड स्पीशीज बता दिया है। इट इज सेड टू कंटेम्पलेट द एक्सटिंक्शन ऑफ एन एनिमल स्पीशीज ड्यू टू द एक्सोजेबल फोर्सेस ऑफ नेचर। यह कहना कि एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल जो है एक्सोजेबल फोर्सेस ऑफ नेचर की वजह से यह रिड्यूस हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, यह आकलन करना, अनुमान लगाना, यह क्या है सैड है। बट इट इज फाइनाइटली मोर डिप्रेसिंग, लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा डिप्रेसिंग है when the extinction is caused by supposedly responsible human beings। लेकिन यह उससे भी ज़्यादा कहीं चिंताजनक है कि ह्यूमन खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा कि नंबर ऑफ टाइगर्स हैव रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली these days। तो ये हमारे पैसेज रहे, हमने आपको पैसेज एक्सप्लेन भी कर दिया है। वंस अगेन यू ऑल गो थ्रू द पैसेज एंड रीड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ये मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। लाइक आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर हियर 12। और जब आप इसको आइडेंटिफाई करें तो आपको क्वेश्चंस कितने हैं, 10 ही आंसर करने होते हैं, 12 में से 10 ही आंसर करने होते हैं। एंड दैट इज the tiger is a symbol of desire, aspiration, fears and pride, courage and beauty, rheumatism, strength। तो टाइगर किसका सिंबल है, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में हमने देखा था कि टाइगर इज ए सिंबल ऑफ डिजायर, इंस्पिरेशन, फियर एंड प्राइड। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन दिए हैं, करेज, ब्यूटी, रिमेटिज्म, स्ट्रेंथ, ये सब है, सब इसकी क्वालिटी है। लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है कि सिंबल किसका है, तो वह डिजायर, एस्पिरेशन, फियर एंड प्राइड। तो फर्स्ट का आंसर जो हमारा होगा वह डिजायर, एस्पिरेशन, फियर एंड प्राइड होगा। टाइगर इज एप्रिसिएटेड फॉर, टाइगर क्यों अप्रिशिएट किया गया, पैराग्राफ आप देखे होंगे तो सेकंड पैराग्राफ में टाइगर्स की क्वालिटी को बताया गया कि यह क्यों एडमायर्ड किया जाता है, क्यों अप्रिशिएट किया जाता है। सॉरी, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, लिथ मसल, इट्स लिथ मसल, करेज एंड ब्यूटी। तो जो टाइगर एडमायर्ड किया जाता है, जो टाइगर को हम प्रेज करते हैं, तो वह अपने लिथ मसल, करेज एंड ब्यूटी के लिए होता है। ये ऑप्शन सही है। बाकी ये भी ऑप्शन दिए हैं, सबडूइंग लार्ज प्रे, स्पूरलिंग ब्रॉड शोल्डर्स एंड लॉन्ग क्लॉज, हाइडिंग एंड शैडोज एंड लार्ज ग्रासेस, ये सब क्वालिटीज है। लेकिन एग्जैक्ट हमारा इंफॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में यही है, इट्स लिथ मसल, करेज एंड ब्यूटी। द पार्ट ऑफ द टाइगर्स बॉडी दैट गिव्स रिमेटिज्म इज, अब पार्ट ऑफ द बॉडी जो टाइगर्स के रिमेटिज्म को क्या करता है, क्योर करता है। रिमेटिज्म मींस ये गठिया की जैसे जो जोड़ों में होने वाली दर्द होती है, इस तरह कहते हैं। लेकिन यही चीजें जो टाइगर्स के अंदर आती हैं, वहां पर जो है फोरलिन, सोल्जर्स, फैट एंड फ्लेश। अगर आप इस पैसेज को ध्यान से देखें, सेकंड पैसेज या थर्ड पैसेज में इसको आंसर आप खोज सकते हैं कि फैट जो कि क्या है, उस टाइगर के लिए टॉनिक का काम करता है। मींस रिमेटिज्म है तो उसके लिए उस रिमेटिज्म को क्या करता है, टॉनिक का काम करता है, और जहां पर वो उसकी वीकनेस होनी चाहिए वही उसके स्ट्रेंथ में चेंज कर देता है। तो फैट इज द एग्जैक्ट आंसर। टाइगर कैच देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ फोरलिम्ब एंड ब्रॉड शोल्डर्स, फ्लीट मसल्स एंड इट्स ब्यूटी। तो टाइगर जो होता है वह अपना क्या प्रे, अपने शिकार को कैसे पकड़ता है, वह फेट, मसल्स, ब्यूटी या फोरलिम्ब एंड ब्रॉड शोल्डर्स से। तो बहुत एग्जैक्ट आंसर है, कोई भी शिकार करेगा तो अपने फोरलिम्ब्स और ब्रॉड शोल्डर्स से ही शिकार कर सकता है, वह फेट, मसल या फिर ब्यूटी से शिकार नहीं कर सकता। इसके लिए दैट इज टाइगर। नेक्स्ट वन इज
स्ट्राइप्स हेल्प टाइगर, द ब्लैक स्ट्राइप्स हेल्प टाइगर। ब्लैक स्ट्राइप जो होते हैं वो टाइगर को कैसे हेल्प करते हैं? फॉर हाइडिंग देम अमंग्स्ट द शैडो एंड द लॉन्ग ग्रासेस ऑफ देयर सराउंडिंग, टू रन फास्ट, फॉर इंजेक्टिंग पॉइजन, टू इंक्रीज देयर ब्यूटी। जो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं वह टाइगर के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं? तो क्या है, रन फास्ट करने के लिए नहीं होते हैं, इंजेक्टिंग पॉइजन के लिए नहीं होते हैं, इंक्रीज देयर ब्यूटी के लिए नहीं होते हैं, सुंदर दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं। किस लिए होते हैं? फॉर हाइडिंग देम अमंग्स्ट द शैडोज, वह शैडोज में छाए में छिपने के लिए होते हैं, एंड द लॉन्ग ग्रासेस ऑफ देयर सराउंडिंग, और उनके सराउंडिंग में जो लॉन्ग ग्रासेस और शैडोज होते हैं उसमें उनके हाइडिंग के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी टाइगर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, एनिमल एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल। अब ये कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस जहां पे आपको टाइटल बताना है, पैसेज का टाइटल क्या होगा। तो टाइगर के बेस पे है, आप इस पे अजम्पशंस करिए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल, इसमें भी ये पॉसिबिलिटी है, एनिमल्स पॉसिबिलिटी ये भी है, टाइगर से भी पॉसिबिलिटी है, टाइगर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ये भी है। तो यहाँ पे स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर कंसर्न अबाउट एन इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड स्पेशली दैट वन इज टाइगर। दैट्स व्हाई द एग्जैक्ट आंसर विल बी हियर द टाइगर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। टाइगर्स हैव बिकम डिसअपियरिंग, टाइगर्स कहाँ डिसअपियर हो चुके हैं? थर्ड पैराग्राफ में आप देखें हैं, फोर्थ पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में कि टाइगर्स कहाँ पर डिसअपियर हो चुके हैं। टाइगर्स हैव बिकम डिसअपियर इन ईस्टर्न टर्की, कैस्पियन सी, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की एंड द इंडस वैली ऑफ पाकिस्तान, नन ऑफ दीज। तो आपको क्लियर मैसेज दिया गया, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की एंड इंडस वैली ऑफ पाकिस्तान में टाइगर क्या हो गए हैं? डिसअपियर हो गए हैं। The reason why tigers have become an endangered species, किस वजह से टाइगर्स endangered species हुए हैं? एक्सट्रीम हंटिंग एंड पोचिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स, पॉल्यूशन, एक्सट्रीम कटिंग ऑफ ट्रीज, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर डेंजरस एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, या अवेलेबिलिटी ऑफ मोर डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो ये यहाँ पे क्यों, रीजन क्या है कि यह क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्शन, खत्म होने की कगार पे हैं। पॉल्यूशन की वजह से मे भी हो सकता है आंसर। एक्सट्रीम कटिंग ऑफ ट्रीज, जंगल भी नहीं रहेंगे तो ये कहाँ रहेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ मोर डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, क्या इससे भी ज्यादा किसी खतरनाक जानवर की होने से? नहीं। पैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो एक्सट्रीम हंटिंग एंड पोचिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस के द्वारा एक्सट्रीम अत्यधिक शिकार और पोचिंग के द्वारा टाइगर्स क्या हो गए हैं? यह एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए हैं। चूज द वर्ड विच डज नॉट कैरी द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड लार्ज। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका सिमिलर मीनिंग लार्ज होता है। जो चूज द वर्ड विच डज नॉट कैरी द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड लार्ज मीन्स लार्ज का इनमें से कौन सा सिमिलर मीनिंग नहीं है। पैसेज को ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा उसका सिमिलर मीनिंग नहीं है। तो लार्ज, बिग, बल्कि, हस्की, ये सब क्या है? लगभग बिग मीन्स बड़ा, बल्कि मीन्स भी बड़ा होता है, हस्की मीन्स भी और भी बड़ा विशाल होता है। तो ये सब कहीं कहीं लार्ज के सेंस में होते हैं, बिग, बल्कि या हस्की। बट दिस वन एक्चुअली when we talk about this, the deity, this deity is not all about large, this is the opposite of large। तो यह इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो नॉट कैरी द सिमिलर मीनिंग का सेंस यहाँ पर इसका क्या है? यह इसका सेंस है यहाँ पे कि इसका अपोजिट क्या है, तो ये हम बता रहे हैं। तो डिंकी इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द वर्ड लार्ज व्हिच डज नॉट कैरी सिमिलर मीनिंग। नेक्स्ट, द वर्ड व्हिच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रैपल। ग्रैपल का सेंस क्या है? द वर्ड ग्रैपल इज हियर गिवन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड ग्रैपल? अगर हम ग्रैपल को पैराग्राफ में जाके देखें तो ग्रैपल का सेंस किसके लिए है? पकड़ने के सेंस में है। तो अब हम अगर यहाँ से 4 वर्ड्स जो हमारे दिए गए हैं इसमें से हम अगर किसी को रखें मिस, कैप्चर, लॉस ऑफ फोरफिट, तो कौन सा वर्ड होगा? तो पकड़ना या खींचना, तो इस केस में मिस नहीं होता है, कैप्चर पॉसिबिलिटी है, लॉस एकदम से नहीं होगा, फोरफिट छीनना या ये होता है तो छीनना नहीं, इसको पकड़े रखना, खींचना, तो ये होता है ग्रैपल का। खींचने का सेंस क्या होता है? कैप्चर, पकड़े रहना या खींचना। दिस वन इज द एग्जैक्ट आंसर। नाउ the exact word here, the author attempts to fill in the blanks है the human beings through with writer। इस राइटर के थ्रू ऑथर कहना क्या चाहता है? रिवर,
क्वेश्चन, ऑफर और एडवाइस। वह रिबन फटकार रहे हैं, हमें जो है कि वार्न कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड स्पीशीज हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आकर इस पैसेज के थ्रू हमें रिबक कर रहे हैं, फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। द एग्जैक्ट आंसर इज दिस, रिबन मींस द ऑथर अटेम्प्ट्स टू रिबन द ह्यूमन बीइंग थ्रू विद राइटर, यानी वो हमें फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं। नाउ व्हाई शुड वी कंजर्व टाइगर्स? अब यहाँ पे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर यहाँ दिए गए हैं। हमें टाइगर को जो है कि कंजर्व करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम रिस्पांसिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ एन एनिमल स्पीशीज। ह्यूमन जो है कि एनिमल स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का रीजन है, इसकी वजह से करना चाहिए क्या? वी शुड कंजर्व एनिमल स्पीशीज एज ईच एंड एवरी एनिमल हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन इकोसिस्टम। क्या ये आंसर है? टाइगर के सिंबल ऑफ प्राइड, क्या ये आंसर है? या टाइगर आर पावरफुल एनिमल्स? तो हमें क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी एनिमल इन दिस इकोसिस्टम हैज इट्स इंपॉर्टेंस, ना कि हम इसके लिए नहीं, किसी भी एनिमल्स के लिए, एनिमल स्पीशीज के लिए हमको कंजर्व इसीलिए करना चाहिए, या टाइगर्स को हमें इसीलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हर एनिमल या हर पर्सन का, एवरी ईच एंड एवरीथिंग का हमारे इस इकोसिस्टम में अपना अपना इंपॉर्टेंस है। दैट्स व्हाई वी कंजर्व एनिमल स्पीशीज लाइक टाइगर्स एज इंपॉर्टेंस as it has importance in the ecosystem. So students, these were the first reading comprehension topic related to the facts, factual based, and the questions PDF of this passage will be sent to you through Google Classroom. Try to understand and try to solve the passage questions from your book. If you have any confusion, ask me through Google Classroom, through your live classes. Thank you for watching.